Let us read Romans chapter 16, verse 20. The God of peace will soon crush Satan under your feet. Grace of our Lord Jesus Christ be with you. आज का जो वचन है वो रोमियो का 16 उसका 20 अध्याय हम पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। In this world we have many troubles. इस जो वचन हमने पढ़ा है इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। Children of God also are affected by various problems. जो परमेश्वर को मानने वाले लोग होते हैं वो बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित होते हैं। But we have peace with God. लेकिन हमारे पास प्रभु में शांति है। Because Jesus is the Prince of Peace. क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो शांति का राजा है। We have a good relationship with God the Father through Jesus Christ. हमारा जो है परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता है वो भी यीशु के बदौलत। We have confidence to trust Jesus Christ. हमारे पास वो साहस है जिससे हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। And we know Jesus Christ came here to destroy the works of the devil. और जैसे कि हमने देखा है कि परमेश्वर ने जो है वो शैतान के सारे कामों को कुचल दिया है। When you and I believe that Jesus Christ died on the cross to bring peace between God and you. जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो क्रूस पर मरा ताकि हमारे और आपके बीच में शांति को स्थापित कर सके। And Jesus came here to give freedom, give forgiveness of all our sins. और यीशु जो है वो इस जगत में आया ताकि वो हमें आजादी दे सके और हमें अपने पापों से उद्धार दे सके। So many people in this world are bound by devils. और इस संसार के बहुत सारे लोग हैं जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं। They are unable to come out of sin and oppression. वो जो है वो अपने पाप में से नहीं निकल पा रहे हैं। Many people are affected by many diseases. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। So people are surrounded by many problems in this world. जो लोग हैं वो इस संसार के जो लोग हैं वो बहुत सारे की परेशानियों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। But the Bible says there is a way out in Jesus' name. लेकिन बाइबल बताती है कि हमारे पास एक मार्ग है वो भी यीशु में। Many persons were delivered from demonic oppression by Jesus Christ. बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के द्वारा बहुत से शैतानी शक्तियों से छुटकारा मिला है। Jesus delivered a demon-possessed man in Gennesaret. जैसे कि हमने देखा था कि वचन में भी कि परमेश्वर के नाम से ही शैतानी शक्तियां निकल जाती थी। The daughter of a Canaanite woman suffering from demonic oppression was delivered by Jesus Christ. जो कनान के में जो एक पुत्री थी जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित थी उसने यीशु के नाम से छुटकारा पाया। Lepers also came to Jesus Christ to receive their healing. और एक इंसान था जो यीशु के पास आया ताकि उसे अपनी चंगाई चाहिए थी। Jesus also opened blind eyes. और यीशु ने अंधों की आंखों को खोला। Jesus did many miracles in the lives of people. यीशु ने इंसानों की जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। The devil is always attacking God's children. तो शैतान जो होता है वो हमेशा यीशु के लोगों पर हमेशा वो वार करता है। But the children of God has hope in Jesus Christ. लेकिन जो हम परमेश्वर के जो मानने वाले हैं हमें परमेश्वर में एक उम्मीद है। Jesus is the savior of the world. यीशु जो है वो इस संसार का उद्धार करता है। Jesus will heal from all our sicknesses. यीशु हमारे हर एक तरीके की बीमारियों से हमें चंगाई दे सकता है। The Bible says in Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. जैसे कि हमने प्रेरितों में देखा है उसका 4 अध्याय 12 पद को हम पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। So we can overcome from all these troubles by our faith in Jesus Christ.
हम सारी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं, सिर्फ हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। Jesus is a loving God. परमेश्वर जो है बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। Jesus even died on the cross to save you and I from all sins. परमेश्वर ने हमारे और आपके पापों को माफ करने के लिए वो क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। And we believe in God of peace. हम जो है वो जो शांति का परमेश्वर है उस पर विश्वास करते हैं। The devil is trying to destroy our peace. जो शैतान जो होता है वो हमारी शांति को भंग करना चाहता है। Devil brings a conflict in our life. जो शैतान जो होता है हमारे अंदर बहुत ही विविधता को पैदा करता है। Devil brings a confusion. जो शैतान होता है हमारे बीच में परेशानियों को उत्पन्न करता है। Devil creates a fear in the mind of human beings. जो शैतान होता है वो इंसानों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है। The Bible says, do not fear. बट बाइबल कहती है कि हमें डरना नहीं है। But Jesus can destroy our fear. जो यीशु है वो हमारे डर को खत्म कर सकता है। So we are under attack when we are afraid of certain things. हम अगर किसी चीज से डरते हैं तो वो चीजें हमें खत्म कर सकती हैं। Fear is our enemy. जो डर जो होता है वो हमारा दुश्मन होता है। What we need is confidence in the saving power of Jesus Christ. हमें जो जरूरत है वो है कि हमें साहस होना चाहिए ताकि हमें जो परमेश्वर की ओर हम देखें। Whatever be your problem, sickness or poverty, or whatever it be, in Jesus we have a solution. जो कुछ भी हमारी समस्या क्यों ना हो, चाहे हम बीमार हो या फिर गरीबताई हो, चाहे जो भी हमारी समस्या क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के पास उसका सबका सलूशन है। And devil also causes God's people to sin. और जो शैतान होता है परमेश्वर के लोगों को पाप में गिराता है। So when we commit sin, our peace with God is destroyed. जब हम पाप करते हैं तो जो हमारी शांति होती है परमेश्वर में वो खत्म हो जाती है। Our sacred relationship with God is broken because of our sin. जो हमारा जो परमेश्वर के साथ जो पवित्र रिश्ता होता है वो पाप की वजह से खत्म हो जाता है। When we confess our sins, God will forgive. जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें माफ कर देता है। Dear friends, we have committed many sins against God and other people. जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं और लोगों के विरुद्ध में भी। You can be justified by Jesus Christ by the blood that he shed on the cross. हम जो है परमेश्वर के द्वारा न्याय करवा सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने खून को उस क्रूस पर बहाया। We must surrender our life to Jesus Christ. हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण कर सकते हैं। We must ask Jesus Christ to take over our life. हम यीशु से कह सकते हैं कि वो हमारे जीवन पे अपना अधिकार जमाए। Right now, you can accept the Lordship of Jesus Christ and delivered from all your sins. हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं और अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं। When we believe that Jesus died on the cross for my sins, dear friend, you are justified. जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु ने उस क्रूस पर जो मृत्यु सही वो हमारे लिए सही, इससे हम न्याय पाते हैं। Our sin problem is destroyed on the cross by Jesus Christ. जो हमारी जो पाप की समस्या थी वो यीशु के द्वारा क्रूस पे जाने के द्वारा वो खत्म हो गई। Then you need not be worried about your sin. It is already solved by Jesus Christ. और हमें फिर अपने पाप के लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यीशु के द्वारा उसकी कीमत चुका दी गई है। The Bible says there is no condemnation for those that are in Christ. बाइबल कहती है कि उन लोगों के लिए कोई भी पाप की कोई सजा नहीं है जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। Whatever be the problem that you are facing in your life, there is a way out in Jesus' name. जो कुछ भी समस्या हम अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं जिन परिस्थितियों में, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हम उसे छुटकारा पा सकते हैं। Dear friend, believe that Jesus loves you. हमें बस विश्वास करना है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। He cares for you. वो हमारी चिंता करता है। He is interested in your welfare.
वो हमें दिलचस्पी रखता है। So we have a heavenly Father who is ready to help when we pray. हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो हमारी मदद करना चाहता है जब भी हम उससे प्रार्थना करते हैं तब। Dear friends, Satan is always attacking God's children. शैतान जो होता है वो हमेशा जो परमेश्वर के लोग होते हैं उस पर आक्रमण करता है। The Bible says God of peace will soon crush Satan under your feet. बाइबल का वचन कहता है कि जो शांति का राजा है वो जल्द ही उस शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। Can you repeat after me? God of peace will soon crush Satan under my feet. इसको आप मेरे बाद बोले, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। Okay? God of peace will soon crush Satan under my feet. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। Many people are bound by Satan by sickness. बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शैतानी शक्तियों से ग्रसित होते हैं, वो उनकी कमजोरी होती है। And they find no way of escape by their efforts. और वो उस पाप से अपने द्वारा नहीं निकल पाते। All the problems in this world are caused by sin. इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उसका जो मेन रीजन है वो पाप है। Satan is tempting people to commit sin against God. शैतान जो होता है वो लोगों को उकसाता है ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करें। Sin is disobeying God. जो पाप जो होता है वो है कि परमेश्वर की आज्ञा को ना मान। And dear friends, Jesus is stronger than the devil. लेकिन जो परमेश्वर है वो शैतान से ज्यादा शक्तिशाली है। Jesus came here to bind the strong man. यीशु जो इस जगत में आया ताकि वो जो भी मजबूत लोग हैं उसको वो बंद कर सके। Devil is the strong man who binds people. जो शैतान जो होता है वो शक्तिशाली है ताकि वो इंसानों को वो भी कैद करके रखता है। Devil brings diseases. जो शैतान होता है वो बीमारियों को लाता है। Devil brings hopelessness in the life of people. शैतान होता है वो आशाहीन चीजों को लेकर आता है इंसानों की जिंदगी में। Devil is tempting people to commit sin and to take them along with him to hell. शैतान जो होता है वो लोगों को उकसाता है ताकि हम पाप कर सकें और वो हमें अपने साथ लेके चला जाता है नरक में। Hell is a place set aside for the devil. जो नरक है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो शैतान को दी गई है। But the devil's interest is to bring as many people as possible along with him to hell. और शैतान का एक ही मकसद है कि वो उस नरक में जितने ज्यादा लोगों को लेके जा सके वहां पे लेके जाए अपने साथ। He wants to destroy people along with him. वो लोगों को बर्बाद कर देना चाहता है अपने साथ। Jesus is stronger than a strong man in the world. इस जगत का जो भी शक्तिशाली इंसान है उससे भी शक्तिशाली हमारा यीशु है। Jesus destroyed the power of the strong man on the cross. और यीशु ने उस शक्तिशाली इंसान की जो भी ताकत थी उसको उस क्रूस पर ही उसने खत्म कर दिया। So every person, every soul living in this world is valuable to God. हर इंसान, हर एक आत्मा जो इस जगत में है वो परमेश्वर की नजर में बहुत ही बहुमूल्य है। Jesus wants to save each one from the hand of the devil. यीशु जो है वो हम में से हर एक को उस शैतानी शक्तियों के हाथों से छुड़ाना चाहता है। Jesus wants you to take you from the bondage of the devil. यीशु जो है वो हमें शैतानी शक्तियों के जो भी बंधे हुए हैं हम उससे छुड़ाना चाहता है। Jesus is even today saving people from the hell fire. और आज भी यीशु हमें उस नरक की आग से बचा रहा है। Jesus defeated all the works of the devil on the cross.
यीशु ने उस शैतान के हर एक काम को उस क्रूस पर नाश कर दिया। Satan tried to defeat Jesus in the wilderness temptation. जैसे कि हमने देखा था बाइबल में कि जब यीशु को जब वो जंगल में थे तो शैतान उन्हें उकसा रहा था। In that temptation, Jesus defeated Satan. और उस जगह पर भी यीशु ने उस शैतान को हराया है। Wanted Rome and Jewish authorities to destroy Jesus. और जब वो रोम में भी थे जहाँ पे ज्यूइश अथॉरिटी थे वहां पे भी शैतान ने उनको बहुत ही उकसाया। And Jesus was crucified on the cross. और यीशु को उस क्रूस की सजा दी गई। And he was buried. और उसके बाद उसकी कब्र लगाई गई वहां पे। And for a short time, Satan thought that he defeated Jesus Christ. और बहुत ही कम समय के लिए शैतान ने ये सोचा कि उसने यीशु को हरा दिया है। As promised, Jesus rose from the dead on the third day, and he is still alive. और जैसा कि परमेश्वर ने वादा किया था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा और वो आज भी जिंदा है। Jesus took all our sins on the cross. यीशु ने हमारे सारे पाप अपराधों को उस क्रूस पर उठा लिया। Jesus died for our sins. यीशु जो है वो हमारे पापों के लिए मरा। And Jesus provided a way of eternal life. और यीशु ने हमें एक ऐसी चीज को दिया जिससे हम अनंत जीवन पा सके। So any person who believes in the sacrificial death of Jesus Christ on the cross has an escape from eternal death. और अगर हम में से किसी ने भी ये विश्वास किया है कि यीशु ने हमारे लिए उस क्रूस की सजा को अपनाया तो वो जो एक मृत्यु है उससे वो बच जाएगा। Dear friends, we have no fear of death. हम जो है वो मौत से डरते हैं। Because Jesus rose from the dead. बट यीशु जो है वो मौत में से जिंदा हुआ है। And Jesus is alive today in our hearts. और यीशु आज भी हमारे हृदय में जिंदा है। Jesus defeated the devil once and for all. और यीशु ने हमेशा के लिए उस शैतान को हरा दिया है। Any person who believes in the sacrificial death of Jesus Christ is transferred to the kingdom of God. और अगर हम में से कोई भी अगर उस त्याग को जो उसने क्रूस पे किया अगर वो विश्वास करता है तो उस स्वर्ग के राज्य में जाएगा। Christ has defeated Satan, but still in the purpose of God to save all, he has chosen before. और यीशु ने जो है वो शैतान को कुचल दिया और उसने जो अपने लोगों से वायदा किया था कि वो उसको साथ में लेके जाएगा वैसा ही उसने किया। Even today, Jesus is saving people from sin and all the problems in their life. और आज भी यीशु जो है अपने लोगों को उनकी समस्याओं से जो वो सफर कर रहे हैं उनसे वो बचाता है। So the Bible says salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. जैसा कि वचन कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। We are not afraid of the devil वो जो भी है शैतान से नहीं डरता है, because our life is hidden with Christ in God. क्योंकि हमने जो हमारी जिंदगी है वो हमने परमेश्वर के हाथ में दी है। And we also will die physically one day, और शारीरिक रूप से हमारी एक दिन मृत्यु होगी, but we will rise as Jesus rose from the dead. और एक दिन हम जिंदा होंगे जैसे यीशु ने मौत से जिंदा हुआ वैसे। That is our great hope in Jesus Christ. और यही हमारी एक आशा है यीशु में। We are also covered by the blood of Jesus Christ. हम जो है वो यीशु के लहू में ढाके गए हैं। Those people who trust in Jesus Christ are covered by the blood of Jesus Christ. जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो यीशु के रक्त के द्वारा ढाके गए हैं। And don't you know the Bible says that Jesus is our shield. और जैसे कि अब वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो हमारा उद्धार करता है। And when we trust Jesus Christ, we are receiving the righteousness of God. जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी धार्मिकता को ग्रहण करते हैं। We are declared righteous by
trusting in Jesus Christ. हम जो है वो धार्मिक बनाए गए हैं यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। Jesus obeyed God the Father और यीशु when ने अपने he पिता died की on the आज्ञा cross. When Jesus यीशु ने died on the cross for our sins. यीशु ने अपने पिता की आज्ञा को माना कि वो उस क्रूस पे मारा जाए। Jesus obeyed the commandment of God the Father. यीशु ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना। That was the great purpose of God for the salvation of the entire world. और यही वो उद्देश्य था पूरे जगत के लिए जो उद्धार को ला सके। And Jesus suffered all the pain caused by the soldiers, the religious leaders, and Satan. और यीशु ने उस सारी परिस्थितियों को, सारे दुख और तकलीफ को सहा जो वहां के रोमन साम्राज्य थे, वहां के जो भी सिपाही थे, उन सब तकलीफों को सहा। Grave could not hold Jesus Christ. और वो जो कब्र थी वो भी यीशु को पकड़ नहीं सकी। Because of the obedience of Jesus Christ, he could take victory over Satan. और जो उसकी आज्ञाकारिता थी, उसी के बदौलत उसने उस शैतान पे विजय प्राप्त की। Because Jesus is alive today, he can save human beings from the grip of Satan. यीशु आज भी जिंदा है और वो आज भी अपने लोगों को उस शैतान के चुंगल से छुड़ा रहा है। Even today, when we pray, sick people are healed. आज भी अगर हम प्रार्थना करते हैं तो जो बीमार लोग हैं वो चंगे होते हैं। That is the power and authority of Jesus in our life. यही वो शक्ति है, सामर्थ है यीशु के नाम में। When we pray, the devil is leaving children of God. जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान यीशु के बच्चों की जिंदगी से दूर चला जाता है। Dear friends, do you believe that Jesus is more powerful than your enemy? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है उस शैतान से? Jesus is victorious, so we will also be victorious. यीशु जो है वो जयवंत है, इसीलिए हम भी जयवंत हैं। And do you believe that the statement made by Jesus Christ? और क्या आप विश्वास करते हैं जो स्टेटमेंट यीशु ने दी है? The God of peace will crush Satan under my feet. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। Right now, Jesus is doing that in your life. यही अभी और इसी वक्त यीशु जो आपके जीवन में यही काम कर रहा है। You can no more be defeated by devil. आप और भी आगे उस शैतान के द्वारा नहीं हराए जाओगे। The devil's power is broken in your life because you trust in Jesus Christ. आपने यीशु पे विश्वास किया है, इसीलिए शैतान की जो भी शक्तियां हैं वो सारी खत्म हो गई आपके जीवन में। No one in this world will stand before you because you are a precious child of God. कोई भी इंसान इस जगत में आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा क्योंकि आप बहुत ही बहुमूल्य परमेश्वर की संतान हैं। From today onwards, you are going to experience victory in all areas of your life. आज और अभी इसी वक्त से आप अपने जीवन के हर एक एरिया में अपने विजय को देखेंगे। Because Jesus is alive, you are also alive. क्योंकि यीशु जिंदा है और इसी वजह से आप भी जिंदा हैं। So whatever be the problems in your life, have strong faith in Jesus Christ. तो हमारे जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना बनी रहे, हमें अपना विश्वास बहुत ही मजबूत रखना है। Jesus said, "Fear not." यीशु कहता है डरो मत। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we pray in agreement for the forgiveness of all our sins. मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक पाप के लिए। Father, we confess all our sins. मेरे पिता, हम अपने पाप जो भी हमने गुनाह किए उसे हम स्वीकार करते हैं। Father, cleanse them by the precious blood of Jesus Christ. मेरे पिता, तू हमें उस अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा तू हमें धो दे। Now, Lord Jesus Christ, bless the work of their hands. मेरे पिता परमेश्वर, उनके हाथों की जो भी काम है तू उनको आशीष कर।
Lord Jesus Christ, bless them whatever they do. मेरे पिता तू उन्हें आशीष कर ताकि वो जो कोई भी कुछ भी काम करे तो उसमें आशीष दे। Father, we ask you to give them fine ideas to prosper in life. मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उन्हें बहुत ही अच्छे आइडियाज को दे ताकि अपने जीवन में और भी विकास कर सके। Father, grant them good connections for marriage. मेरे पिता परमेश्वर उनकी शादी के लिए उन्हें एक अच्छा उन्हें रिश्ता दे। Jesus, we pray to touch everyone. मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं तू हर एक को तू स्पर्श कर। I bless them in Jesus' name. Whatever they are asking, grant them. मेरे पिता मैं यीशु के नाम में उन सबको आशीष करता हूँ और उनके दिलों में जो कुछ भी इच्छाएं हैं तू उनको पूरी कर। Father, right now, release a miracle in their families. मेरे पिता परमेश्वर इसी वक्त उनके परिवार में चमत्कार को कर। Lord Jesus Christ, we pray for salvation of the entire family. मेरे पिता परमेश्वर हम उनके परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। Oh, right now, I break every assignment of the devil in their life. मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक तरीके की शैतानी शक्ति उनके जीवन से चली जाए। Jesus, touch each and everyone with this voice. मेरे पिता परमेश्वर इस आवाज के नीचे मेरे पिता परमेश्वर तू हर एक को तू स्पर्श कर। Father, release mighty angels to be a wall of fire in पिता their परमेश्वर family. तू अपने स्वर्गदूतों को उनके परिवार में भेज ताकि वो तेरे वचनों को बता सके। Protect them from every attack of the devil. हर एक शैतानी शक्तियों के आक्रमण से तू उनको बचा। Father, bring deliverance to everyone. तो हर एक को तू छुटकारा दे। Every family curse I break in Jesus' name. हर एक परिवार मेरे पिता परमेश्वर उनकी बंदिशें टूट जाएं। Whatever is hindering their blessings, leave right now. जो कुछ भी उनकी आशीषों के सामने आता है वो सब छोड़ के चला जाए। Spirit of sickness, leave, loose them in Jesus' name. जो भी बीमारी की आत्मा है वो यीशु के नाम से उनको छोड़ के चली जाए। Father, I break in Jesus' name the unwanted singleness curse in their life. मेरे पिता परमेश्वर जो उनके जीवन में जो कुछ भी श्राप है मेरे पिता परमेश्वर यीशु के नाम में चला जाए। Father, bless them to find a godly wife or husband. मेरे पिता परमेश्वर तू उन्हें आशीष दे ताकि उन्हें स्वर्गीय जो कुछ भी है वो पति और पत्नी उन्हें मिल सके। Father, we ask in Jesus' name for emotional healing. मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो कुछ भी अगर किसी को बहुत ही आत्मिक रूप से चंगाई की जरूरत है तो उन्हें तू चंगाई दे। Father, save everyone in their family. तू हर एक उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको तू बचा ले। Father, set them free from every bondage. उन्हें हर एक तरह की बंदिशों से तू उन्हें छुटकारा दे। Father, we pray this prayer victoriously in Jesus' name. Amen. और इस विजयी प्रार्थना को मेरे पिता परमेश्वर हम यीशु के नाम से चाहते हैं सुन और ग्रहण कर। आमीन। Amen. Amen.